मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि मोहन सिंह, बिब्योर पब्लिक स्कूल रायवेली। हम लोग इस समय फिजिक्स में गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में मैं 4 एप्लीकेशन आपको जो है पढ़ा चुका हूं। आज 5वें एप्लीकेशन से मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हम लोग जो है देखते हैं कि कोई जो लीनियर चार्ज होता है, रेखीय आवेश होता है, उसके कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको कैसे कंसीडर करते हैं। तो देखते हैं, जरा टॉपिक लेते हैं, रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू लीनियर चार्ज। तो लीनियर चार्ज के लिए जरा देखिए, एक डायग्राम मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं। डायग्राम में ये है कि एक लीनियर चार्ज मैं शो कर रहा हूं। ये एक लीनियर चार्ज हो गया। सबसे पहले डायरेक्शन सीखिएगा, डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं। तो डायरेक्शन के लिए जरा देखिए डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे। एक पॉइंट मैं यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ। सपोज करो कि यहाँ पर हमें डायरेक्शन पता करनी है, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन जानना जरूरी है। तो एक जो है ये मैं लाइन ज्वाइन कर दे रहा हूँ, जिस पॉइंट से निकालना है इसको मैं ओ मान ले रहा हूँ, और इससे सेम डिस्टेंस पर 2 छोटी छोटी लेंथ मैं कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये देखिए, एक छोटी सी लेंथ मैंने ये कंसीडर की। ये लेंथ बहुत छोटी होती है, लेकिन ये वीडियो में थोड़ा सा दिखाई दे इसलिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ी ले रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी सी डिस्टेंसेस हैं और ये स्मॉल सेगमेंट्स कहलाते हैं। और इन डिस्टेंसेस को मैं सपोज कर रहा हूँ डीएल। ये देखिए, दोनों इक्वल लेंथ की और इक्वल डिस्टेंस पे। याद रखिएगा, यहाँ से दोनों की डिस्टेंस इक्वल लेंथ। इसके ड्यू टू जो इंटेंसिटी आएगी, आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू इंटेंसिटी आउटवर्ड होती है। ये मैंने DE1 ले ली। इसके कारण अगर हम लेते हैं तो ये भी आउटवर्ड जाएगी, और ये मैंने DE2 ले ली। ये देखिए, आप जानते हैं कि अगर ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं तो जाहिर सी बात है ये सेम है, तो ये दोनों जो ट्रायंगल्स होंगे वो कांग्रेंट ट्रायंगल हैं। ये सर्वांगसम त्रिभुज हैं, तो जाहिर है कि ये दोनों डिस्टेंस भी बराबर होंगे। और आप जानते हो कि अगर लेंथ बराबर है तो इनके दोनों के चार्ज इक्वल होंगे, डिस्टेंस इक्वल होगी। अगर चार्ज और डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा, दोनों का जो परिमाण होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो बराबर होगा। तो DE1 का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वो DE2 की मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। अब जरा देखते हैं, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। इसको रिसॉल्व आप कर लीजिए, तो रिसॉल्व इस तरह से करिए, बहुत आसानी से रिसॉल्व हो जाएगा। ये देखिए, दोनों एंगल भी सिमिलर हैं, सेम है। अब ये बताओ कि जैसे DE1 को रिसॉल्व करोगे तो इधर एक पोर्शन आएगा, ये कहलाएगा DE1 cos थीटा, और इधर जो आएगा ये कहलाएगा DE1 sin थीटा। इसी तरह से दूसरा जो आएगा, देखिएगा, दूसरा जो आएगा इधर, जो बेस पे आएगा इधर, ये DE2 cos थीटा आएगा, इधर आएगा DE2 ये sin थीटा। आप चेक कर लो, DE1 DE2 बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों जो कंपोनेंट्स होंगे DE1 और DE2, ये दोनों इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे। ये कैंसिल हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो कॉस पोर्शन होगा, केवल ये पोर्शन बचेगा। तो जाहिर है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो DE1 cos थीटा प्लस DE2 cos थीटा प्लस और जो कंपोनेंट होंगे, तो जाहिर है कि ये रेखीय आवेश के लंबवत बाहर की ओर मिलेगी। तो इस तरह से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निर्धारित करते हैं। परिमाण निर्धारित करने के लिए मैं आपको ध्यान दिला दूं, 2 तरह के पृष्ठ लिए जाते हैं। एक गोलीय लिया जाता है, गॉसीय पृष्ठ, और दूसरा बेलनाकार। मैं इसमें बेलनाकार पृष्ठ लूंगा। उसका रीजन क्या है कि देखिएगा जरा, ये रेखीय आवेश है, ये रेखीय आवेश एक देख लीजिए, वही रेखीय आवेश में ले रहा हूं, इतने से काम चला लीजिए। और यहाँ पर ये पॉइंट, ये P, जिस पर मुझे निकालना है वैद्युत क्षेत्र। तरीका क्या है, ये लेंथ बहुत बड़ी हो सकती है, हो भी सकता है बहुत बड़ी हो तो ये स्फीयर के अंदर आएगी नहीं, और जब गोले के अंदर आएगी नहीं स्फीयर के अंदर, तो गॉसीय पृष्ठ को जो है हम गोलीय ले नहीं सकते। तो इसका मतलब बेलनाकार पृष्ठ लेना है। तो बेलनाकार के लिए जितनी डिस्टेंस पर ये मैंने सरफेस लिया है, बैक साइड में इतनी ही डिस्टेंस पर एक और सरफेस लीजिए, और उसके बाद एक ये सिलेंडर तैयार हो गया, आपका बेलन तैयार हो गया। ये देखिए, बेलन के बारे में एक थोड़ा सा आइडिया, बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं, कहाँ कहाँ वैद्युत फ्लक्स आपको निकालना है, पहले मैं चेक करा दे रहा हूँ।
ये गौर करिएगा जरा सामने से। ये सपोज करो एक सिलेंडर है, देखिए। अब इस सिलेंडर में आपको किन किन सरफेस पे वैद्युत फ्लक्स देखना है। आप देखिए, एक ये घूमा हुआ सरफेस है, इसे हम वक्र पृष्ठ कहते हैं, मैथमेटिक्स में कर्व सरफेस कहते हैं। तो एक हमारे पास ये कर्व सरफेस है, और ये देखिए जो सामने की तरफ आप देख रहे हो ये सर्कुलर है, वृत्तीय है। एक और देखिए सामने की तरफ ये वृत्तीय है। तो 3 सरफेस आपको दिखाई पड़ते हैं, जिनमें 2 जो है वृत्तीय हैं और एक जो है आप देख सकते हो ये वक्र पृष्ठ है। तो 3 पृष्ठ अगर हम टोटल कर दें तो संपूर्ण पृष्ठ हमारे पास जो है अवेलेबल हो जाएगा। अब इन तीनों पृष्ठों पर देखिए कैसे मैं वैद्युत फ्लक्स आपको निकाल करके दिखाता हूँ। सरफेस आप देखिए, पॉइंट पी पर एक छोटा सा सरफेस आप कंसीडर कीजिए। जैसा कि मैंने अभी बताया था, तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो इस सरफेस को मैं ds1 लिख रहा हूँ, इस तरह से छोटे वाले को। ये वक्र पर लिया मैंने एक, और एक यहाँ कहीं ले लीजिए। 2 जो है आप वृत्तीय में ले लीजिए। अभी मैंने 3 जगह बताया था सरफेस, तो 3 जगह आप कंसीडर कर लीजिए इसे। और आप जरा देखिए, एक ds1 ले लिया और एक ये ले लिया ds2 ले लिया। इसी तरह से एक यहाँ ले लीजिए, ये ds3 ले लिया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी मैंने बताया था बाहर की ओर होगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने जो तीव्रता ली है वो E1 ले ली है। इसी तरह से यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो बाहर की ओर ही होगी, इसे E2 ले लीजिए। और इसी तरह से देखिए यहाँ भी बाहर की तरफ होगी आवेश से, इसे आप ले लीजिए जो है E3 ले लीजिए। अलग अलग नाम रख लीजिए। अब तीनों का से बद्ध वैद्युत फ्लक्स में टोटल निकाल करके दिखाता हूँ आपको कितना आएगा, गौर करिएगा। ये डिस्टेंस में फिलहाल ये रेडियस में R ले रहा हूँ जो दूरी के भी बराबर है। मैग्नीट्यूड पे चेक करिएगा जरा। संपूर्ण बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स। तो 3 सरफेस हुई हैं। मैं आपको फिर याद दिला दूं 3 कौन कौन सी हैं। एक ये घूमी हुई सरफेस है, वक्र पृष्ठ है। एक ये आपकी तरफ है वृत्तीय, एक आपकी तरफ ये वृत्तीय है। तीनों को मैं टोटल करने की कोशिश करूंगा। अब आप देखिएगा तीनों को हम लोग ऐड कैसे करेंगे। तो फाई इज इक्वल टू, एक को मैं ले रहा हूं, ये देखिए फाई जो है एक कर्व सरफेस है, हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग, वक्रीय। और 2 जो है वो वृत्ताकार हैं, तो ये भी वृत्ताकार हो गया। और एक और जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वृत्तीय है। तो 3 है 3 जगहों पर। अब जरा देखिए टोटल कैसे होगा। वक्र का पहले देखिए, तो वक्र वाले का देखिए फार्मूला हमारे पास सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E की जगह E है, E1 है, ds1 cos एंगल 0 है। आप चेक कर लो डायग्राम से, E1 और ds1 सेम डायरेक्शन में, एंगल 0 होगा। और प्लस दूसरा वाला देखिए सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E2 ds2 cos 90, डायग्राम में चेक करिए एंगल 90 डिग्री है। उसके बाद एक और आपके पास है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E3 और ये ds3 cos, ये भी चेक कर लो आप 90 डिग्री है। अब इसमें जरा टोटल एक बार करवा लो। तो ये बताओ, इसमें E1 बाहर हो गया, ये कांस्टेंट है। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ये ds1, ये चेक करिए सब 90 डिग्री है, cos 90 सब 0 हो गए, खत्म हो गया, ये आपका आ गया। अब इसके बाद ये जरा देखिए, ये आपका जो है E1 जो मैंने माना है ये इस तरह से। और ये देखिए जरा, ये सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds1, आप जानते हैं सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds1 ये वक्र पृष्ठ का है ना, जो मैंने दिखाया है। बेलन का वक्र पृष्ठ जो है आप लोग पढ़े होंगे कई बार, है ना। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई RH होता है। तो ये जो लेंथ है इसकी, ये h ना मान करके l ले रहा हूं, तो ये देखिए l हो गया, ये वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पाई r और ये आपका l हो गया, ये हो गया। और उसके बाद अब इसको जरा आगे बढ़ा लीजिए। तो यह इक्वेशन आप 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे गॉस थ्योरम लगा दीजिए। फिर अब ये सीधे गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय क्या कहती है? गॉस प्रमेय कहती है कि टोटल आवेश अपान एप्सिलॉन नॉट के, इसके अंदर जो टोटल आवेश है ये मान लिया मैंने। अब थोड़ा एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, हल्का सा, ये भी से मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ कि जो रेखीय इसमें होता है रेखीय आवेश घनत्व, 3 तरह से वितरण होता है ना। तो रेखीय होता है, सरफेस में होता है, वॉल्यूम में। तो रेखीय आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बटे लंबाई, ये इसे लैम्ब्डा से डिनोट करते हैं। टोटल आवेश Q है, लंबाई L है। तो आप बताओ Q इज इक्वल टू लैम्ब्डा L आ गया सीधे सीधे। तो यहाँ फाई इज इक्वल टू ये लैम्ब्डा L अपान एप्सिलॉन नॉट।
ये इक्वेशन हो गया 2। अब सीधे आइए समीकरण 1 तथा 2 से। तो 1 और 2 से आप देखोगे तो जरा देखिए 1 और 2 से क्या मामला आया। ये E1 इज इक्वल टू E1 इंटू 2 पाई RL, और इधर आप देखिए ये लेमिडा L अपान एप्सिलॉन नॉट। L से L जो है कैंसिल, और ये बताओ E1 इज इक्वल टू आ गया 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू लेमिडा बाई R, या E1 इज इक्वल टू, इसमें 2 का ऊपर नीचे में गुणा भाग कर दे रहा हूँ, कारण अब मैं आपको समझाई दे रहा हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2 लेमिडा बाई R। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कि न्यूटन पर कूलम। कौन चीज क्या मैंने 2 से गुणा भाग क्यों किया है, क्योंकि आप जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ मीट जो है इतना होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और लेमिडा जो है वो रेखीय आवेश घनत्व है, और आर जो है वो रेखीय आवेश से लेकर के उस पॉइंट तक की डिस्टेंस है जहां पर हमें इसे जो है कंसीडर करना है। तो इस तरह से हम लोग जो है रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं।